हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के पीवाईक्यूज फॉर यूपीएलटी ग्रेड 2025 का जो एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, और ये आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 5 है। टॉपिक रहेगा फंजाई। फंजाई का एक पार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज है पार्ट 2। पार्ट 2 को आज हम करने वाले हैं। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जरूर कर ही लेना, भूलने की बातें छोड़ छाड़ के, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, इसमें पूछा गया है राइजोपस किस श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है आया हुआ है आपका 2015 में टीजीटी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है आपका फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है आपका बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी है आपका डिटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास। ऑप्शन ए है आपका एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है आपका फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है आपका बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी है आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ये एम आएगा यहाँ पे माइ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है उसे बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो राइजोपस होता है ये एक टाइप का ना फंगस है, और ये फाइकोमाइसिटीज वर्ग से रिलेटेड होता है। राइजोपस का यूज हम ना भोजन के अपघटन और जो फंगस की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसे पता है आम तौर पे जो देखने को मिलता है ना, ब्रेड मोल्ड, यानी रोटी पर बढ़ने वाला जो फफूंद होता है उससे भी कहा जाता है। और ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं मुख्य रूप से जल जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, और मिट्टी में भी पाए जाने वाले कवक आते हैं इसके अंडर। ये जो फाइकोमाइसिटीज एक वर्ग है ना इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको थोड़ा सा तो समझ आ ही गया होगा। तो इसका सही आंसर है आपका बी, है ना, फाइकोमाइसिटीज इसी वर्ग से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, और इसको पढ़ लेंगे हम पहले हिंदी में। क्रूसीफर में सफेद सड़ का उत्पादन होता है। पाइथियम में होता है, अस्टिलेगो में होता है, पक्सिनियम या अल्बिगो में। देखिए मैं बहुत जल्दी करा रही हूँ बिकॉज मेरे को ना ऐसे 10-15 मिनट की ही वीडियो रखनी है, इसलिए। एंड आज की क्लास में भी आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं। भले ही मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया है ये कब आए हैं, बट है ये पीवाईक्यूज ही। सो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, एंड अगर पसंद भी आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्रूसीफर में सफेद सड़ का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन है पाइथियम, दूसरा ऑप्शन है अस्टिलेगो, तीसरा आपका ऑप्शन है पक्सिनिया एंड चौथा है आपका अल्बिगो। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है ये, ठीक है। पाइथियम के द्वारा, अस्टिलेगो या पक्सिनिया अल्बिगो। इनमें से आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना, अल्बिगो। इसी के कारण ये होता है। और ये पता है ये जो क्रूसीफर होता है ना, इनमें यानी क्रूसीफर फसलों में जो क्रॉप्स होती हैं इनमें व्हाइट रस्ट एक आम बीमारी है, मतलब महत्वपूर्ण रोग है, ये होता ही रहता है। यह रोग पता है अल्बिगो जो अभी बताया है इस कवक के कारण होता है। अल्बिगो भी एक फंगस है, इसके कारण होता है ये। और इसमें क्या होता है ना, और इस बीमारी में पता है ये बीमारी जो होती है कैसे पता चलती है, इसमें ना जो पत्तियां होती है ना, पौधे की पत्तियां, वो उनका कलर ना सफेद हो जाता है और पूरा ढक जाती है पत्ती, मतलब उसको सफेद दागों से ढक जाती है, और उसी के कारण हमारा जो प्लांट होता है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो है डी, अल्बिगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को पहली बार पृथक किया गया था। किस साइंटिस्ट के द्वारा पेनिसिलिन को पहली बार अलग किया गया, पृथक किया गया। तो इसका ऑप्शन है ल्यूवेनहुक, ऑप्शन बी है बॉक्समैन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन।
इंग्लिश में पढ़ेंगे पेनिसिलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय ल्यूवेनहॉक, है ना, ईस्टमैन, ऑप्शन सी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी है आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो ये जो पेनिसिलिन होता है ये हमारा सबसे पहले 1928 में खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, और इसे पृथक करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेनहॉक। पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, जिसकी एंटीबायोटिक दवाई है जो क्या करती है, वो हमारे बैक्टीरिया को मारती है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। और इसी खोज ने पता है चिकित्सा विज्ञान में हमारी एक क्रांति ला दी थी। पेनिसिलिन से सबसे पहले संक्रमण का इलाज बहुत कठिन था। जब तक इसको नहीं डिस्कवर किया गया था, इससे पहले जो इलाज होते थे वो बहुत ज्यादा कठिन हुआ करते थे, बट इसके आने के बाद थोड़ा इजी हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा है फंगस पेनिसिलियम कि एंटीबायोटिक गतिविधि को पहली बार किसने बताया था? ठीक है, एंटीबायोटिक गतिविधि को पहली बार किसने बताया था? और लास्ट हमारा था इसको आइसोलेटेड किसने किया था? ठीक है, तो दोनों ही चीजें अलग हैं, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है आपका डी वेरी, ऑप्शन बी है आपका फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है ब्लैक्सली एंड ऑप्शन डी है वॉकर। इंग्लिश में पढ़ेंगे द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम वाज नोटेड बाय, पहला है डी वेरी, ऑप्शन बी है आपका फ्लेमिंग, सी है ब्लैक्सली एंड डी है आपका वॉकर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, फ्लेमिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन क्या होता है, ये फंगस है, और देखो इसमें भी ये मेंशन कर रखा है, और इसको डिस्कवर किया गया था 1928 में, ये भी मैंने आपको बताया है। और पेनिसिलिन ने बैक्टीरिया के विकास को रोककर संक्रमण से लड़ने में मदद की थी। ठीक है, और इसने क्या करा था, इसने चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक क्रांति ये लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन में पूछा गया है विषम थैलीवाद की खोज हुई थी, कब हुई, किसमें हुई थी विषम थैलीवाद की खोज? इसका ऑप्शन है पहला म्यूकर, ऑप्शन बी है एस्परजिलस, ऑप्शन सी है पक्सिनिया, ऑप्शन डी है आपका अल्विगो। इंग्लिश में पढ़ेंगे हेट्रोथैलस वाज डिस्कवर्ड इन, किस में इसको खोजा गया था, किस में इसको डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए है आपका म्यूकर, ऑप्शन बी है एस्परजिलस, ऑप्शन सी है पक्सिनिया एंड ऑप्शन डी है आपका अल्विगो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6 को देखेंगे। कवक में हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है पोंटे कार्वो और रोपर ने, ऑप्शन बी है ए एफ ब्लैक्सली ने, ऑप्शन डी है डी वेरी ने, ऑप्शन सी है केसी मेहरा ने। इंग्लिश में पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वाज मेड बाय, ऑप्शन ए है पोंटे कार्वो एंड रोपर, ऑप्शन बी है ए एफ बैक्सली, ऑप्शन सी है आपका डी वेरी एंड ऑप्शन डी है आपका केसी मेहरा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ए एफ ब्लैक्सली ने इसको सबसे पहले खोजा था, एंड इसको 1904 में 1904 में इसको खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? ए एफ बैक्सली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति का घटक है? ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल है उसका घटक कौन सा है, कंपोनेंट, वो पूछा है। तो ऑप्शन ए में हमारा दे रखा है लिग्निन, ऑप्शन बी में दे रखा है सुबेरिन, ऑप्शन सी है काइटिन एंड ऑप्शन डी है क्यूटिन। इंग्लिश में
इंग्लिश में पढ़ेंगे द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। पहला ऑप्शन लिग्निन, ऑप्शन बी है सुब्रिन एंड सी है आपका काइटिन एंड डी है आपका क्यूटिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी काइटिन। जो हमारे फंगस की सेल वॉल में कंपोनेंट होता है, वो घटक होता है, वो काइटिन का होता है। ये जो हमारा काइटिन होता है ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो हमारी सेल वॉल को कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और ये क्या करती है, हमारे सेल वॉल में प्रेजेंट होने के कारण जो बाहर से आउटर अटैक्स होते हैं, बाहरी क्षति जो होती है उसको रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवक पौध रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी पाया गया है। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन बी है फाइटोथोराकेप्सिसी एंड ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा विल्डी एंड ऑप्शन डी है आपका म्यूकर रेसिमोसिस। इंग्लिश में पढ़ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन बी है फाइटोप्थोरा कैप्सिसी एंड ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा विरिडी एंड ऑप्शन डी है आपका म्यूकर रेसिमोसिस। तो इसका आपको आंसर बताना है एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा विरिडी कैप्सिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा है माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में है एक कवक और जड़ों का सहजीवन, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा और जड़ का परजीवता, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीवता, ऑप्शन डी है एक कवक और जड़ों का अधिप्राप्तता। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए है सिम्बायोसिस ऑफ अ फंगस एंड रूट्स, ऑप्शन बी है पैरासिटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, ऑप्शन सी है सिम्बायोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, ऑप्शन डी है आपका एम्फाइटिज्म ऑफ अ फंगस एंड रूट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। हाँ, 9 के लिए आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला एक कवक और जड़ों का सहजीवन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अल्व्यूवो है। अल्व्यूवो क्या है? ठीक है, अनिवार्य अंतरकोश के रोगजनक है, ऑप्शन बी में दे रखा है अंतःकोशिकीय परजीवी है, ऑप्शन सी है अंतरकोशिकीय पादप है एंड ऑप्शन डी है वैकल्पिक अंतरकोशिकीय परजीवी है। इंग्लिश में देख लीजिए अल्विगो इज, ऑप्शन ए है ऑब्लिगेट इंटरसेल्यूलर पैथोजन, ऑप्शन बी है इंटरसेल्यूलर पैरासाइट है, ऑप्शन सी इंटरसेल्यूलर फाइट एंड ऑप्शन डी है आपका फैकल्टेटिव इंटरसेल्यूलर पैरासाइट है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक अंतरकोशिकीय परजीवी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे तो इसका आंसर है आपका फैकल्टेटिव इंटरसेल्यूलर पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कवक में संचयित खाद्य पदार्थ है। पहला ए ग्लाइकोजन है, बी है स्टार्च एंड सी है सुक्रोज एंड डी है माल्टोज। ठीक है, कवक में पूछा है, कवक में फंगस में पूछा है, फंजाई में पूछा है। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कवक हमेशा होते हैं विषमपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं या परजीवी होते हैं। फंजाई आर ऑलवेज हेटरोट्रॉफिक,
ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी सेप्टोफाइटिक, ऑप्शन डी पैरासिटिक। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। और ये जो हमारे फंजाई होते हैं ये क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते बट ये फिर भी जीव हैं, यानी जीवित हैं, लिविंग हैं। और ये क्या करते हैं, ये विषम पोषी करते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं हमेशा। ये हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये मृत जो मरे हुए होते हैं या सड़ते हुए पदार्थ होते हैं उन पर पाए जाते हैं, उनको खाते हैं और उन्हें पचाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को खाते हैं, उन्हें पचाकर उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फंजाई कुछ मामलों में पैरासाइट के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो स्पोर्स के मीडियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कॉनिडिया कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यीस्ट में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, ऑप्शन सी में पेलिसियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है, या ऑप्शन डी सभी में होता है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे, asexual reproduction by conidia occurs in yeast, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 एंड 14 में पूछा है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है, ऑप्शन बी है बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, ऑप्शन सी है ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है, एंड ऑप्शन डी है सभी कवकों में होता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, ऑप्शन सी है ड्यूटेरियोमाइसिटीज में होता है, एंड ऑप्शन डी ऑल फंजाई में होता है। तो इसका जो आंसर है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सभी ये जो ऑल वर्ड है ये देखा और टिक कर दिया कि यही आंसर, बट ऐसा नहीं होता हर किसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, राइजोपस के सदस्यों का उपयोग किया जाता है बियर बनाने में, या अल्वियुगो का किया जाता है, ऑप्शन सी में है आपका न्यूरोस्पोरा का किया जाता है, या यीस्ट का किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर। ठीक है, ऑप्शन ए है राइजोपस, ऑप्शन बी है अल्विगो, ऑप्शन सी है न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन डी है यीस्ट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट का जो यूज होता है वो बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छी लगी है, किस हद तक अच्छी लगी है, मतलब इसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें मैं देख लूंगी, बट आप मेरे को एक बार बताइएगा जरूर। एंड वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।